नमस्कार। लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण, जिसमें आपको बताने वाले हैं विसर्ग, चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं, मात्रा क्या होता है, मात्रा का चिन्ह क्या होता है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अनुस्वार क्या होता है। अच्छा, अनुस्वार में मैं आपको बताऊं, अनुस्वार तो बेसिकली आपको पता ही है। जैसे मानकर चलिए कन लिखते हैं, है ना, जैसे मंजन लिखते हैं तो मंजन में ये वाला को क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कंचन लिखते हैं तो कंचन में ये वाला को क्या बोलेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार बिल्कुल बेसिकली एक बिंदु होता है जो किसी अक्षर के ऊपर जो है लगाने से, है ना, किसी अक्षर के ऊपर लगाने से उससे शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक मुंह से होता है। ध्यान हो, जो आधा पंचमा क्षर जैसे अंग है, इसमें हलंत मार दीजिए। अंग है जैसे य है, आधा हलंत लगा देना है, ये आधा हो गया। जैसे य अणा हो गया, हलंत लगा दीजिए, न हो गया, आधा हो जाएगा। म हो गया, हलंत लगा देंगे, आधा हो जाएगा। तो ये आधा पंचमा क्षर कहलाते हैं और इसका जो है प्रयोग करके हम लोग के बदले में इसका उच्चारण किया जाता है। ये बात को उतना बेहतर नहीं समझते होंगे। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अंक लिखना है तो देखिए अंक को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अंक, है ना, आधा यहाँ पे अंग लिखना है, यहाँ पे नीचे इसका क लिख देना है। अंक इसको ही ऐसे लिखा जाता है। जैसे अंक लिखना है तो अंक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अ लिख सकते हैं, क, यहाँ पे देखिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे जिसका ज़रूरत हो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चंद्रबिंदु बड़े ही मस्ट होते हैं और चंद्रबिंदु हम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हमको पता नहीं रहता है कि हम लोग चंद्रबिंदु का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इस्तेमाल नाक और मुंह से ही होता है। इसका भी इस्तेमाल नाक और मुंह से ही होता है। इसमें नाक और मुंह दोनों से होता है। दोनों में एक ही चीज़ है, थोड़ा सा का अंतर है, आप ध्यान से देखेंगे, है ना। इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, इसका भी उच्चारण नाक और मुंह से होता है, लेकिन इसमें होता है कि इसमें थोड़ी सी कोमलता आ जाती है। अगर ये वाला वर्ड को आप अगर मेंशन करेंगे तो इसके चलते ही हम लोग चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वाला शब्द हटा दिया जाएगा तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा अनुस्वार का। समझा गया। तो इसका उच्चारण, चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक और मुंह से ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कोमलता आ जाती है। कोई कोमल शब्द बताना हो तो वहाँ पे हम लोग चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे अंगूठा हो गया। अंगूठा लिखेंगे, अंगूठा, अगर अंगूठा लिखते हैं ऐसे तो ये देखिए उतना सुंदर नहीं है, ये कोमल इसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं। आंगन हो गया, जैसे आंगन, उस पर बिंदु लगा देंगे तो आंगन हो जाएगा, लेकिन चंद्र लगा देंगे और चंद्रबिंदु लगा देंगे तो वो कहीं कोमल हो जाएगा, आंगन, आंधी। सुना गया। तो इस तरीक़े से चंद्रबिंदु का प्रयोग करके हम किसी वर्ड को काफ़ी कोमल सुंदर बना सकते हैं। आगे अगला से वर्ड देखेंगे, विसर्ग। विसर्ग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिसका उच्चारण ह की तरह होता है, ह की तरह होता है, लेकिन विसर्ग की जगह ह नहीं लिखा जाता है ना। जैसे अंतः हो गया। देखिए अंतः बोलने पर लास्ट में ह आ रहा है। मूलतः बोलने पर देखिए लास्ट में ह आ रहा है। जैसे अंशतः बोलने पर लास्ट में ह आ रहा है, लेकिन ह नहीं लिखते हैं। इस ह को साइलेंट करने के लिए हम लोग, ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। अगर विसर्ग लगा देंगे तो ह आ जाएगा, समझा गया, लेकिन ह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तब विसर्ग में पहचान ये होता है कि इसमें दो बिंदु लास्ट में जहाँ लगा हो तो समझिएगा वहाँ पे विसर्ग का इस्तेमाल है। अब ये सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, अलग अलग टेक्निक से पूछे जाते हैं और आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे सवाल को किस तरह से पूछे जा रहे हैं। आगे आपको देखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी किसको बोलते हैं, 12 खड़ी जैसे हम लोग बच्चों को ककारा पढ़ाते हैं, क का, छोटी की बड़ी की, छोटा को बड़ा को, हाँ, तो उसको हम लोग 12 खड़ी बोलते हैं। लेकिन उसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने लिखा है व्यंजन के साथ सभी स्वर की मात्राएं री को छोड़ करके, आपको री छोड़ देना है। री को छोड़ करके अनुस्वार एवं विसर्ग मिल करके मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहते हैं ना। आपको री को छोड़ देना है और बाकी सारे जो है व्यंजन आते हैं, है ना, और स्वर आते हैं, सबको मिलाकर के कोई भी आप शब्द लिखते हैं, उस कोई भी अक्षर आप लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी। जैसे क से क तक ये 12 खड़ी होगा। च से च तक, जैसे ग से ग तक, ट से ट तक। इसमें देखिए तो ट से ट बोलेंगे तो उसमें अनुस्वार भी आता है ना। टन बोलेंगे अनुस्वार आ गया, टह बोलेंगे विसर्ग आ गया, देख रहे हैं ना। और ट है तो ये क्या हो गया,
व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है, ये हलंत लगा देंगे। अब ये क्या होगा, अक्षर हो गया था, ये अक्षर है, ये हलंत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। तो इस तरीके, ये अक्षर है, व्यंजन हलंत लगाएंगे तो व्यंजन हो जाएगा। समझा गया। तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर के सभी को मिला करके, मात्राओं को मिलाकर लिखते हैं तो उसको 12 खड़ी करते हैं। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि री को छोड़कर बाकी सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको आप यूज करेंगे। जैसे हम लोग क का लिखते हैं तो क का छोटा को बड़ा को लिखते हैं, तो ऐसे क्री नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्री लिखेंगे तो 12 खड़ी नहीं हो जाएगा। समझा गया। अब आइए हम बात करेंगे मात्रा का। मात्रा में पहले स्वर जान लेते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्रा 10 का होता है। 11 को एक और कम हो गया। अब देखिए, जैसे स्वर है और ये मात्रा है। जैसे अ का मात्रा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आ का एक टी होता है। जैसे टी एगो लाइन खींच दीजिए, माने इसमें है ना मात्रा है जी, है एगो लाइन एगो है और एगो ऊपर है, ठीक है ना। जैसे छोटी है तो छोटी की मात्रा हम लोग इधर से देते हैं, ऐसे देते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखें। बड़ी की मात्रा हम लोग ऐसे देते हैं, तो ये वाला को हटा दीजिए, तो ये बड़ी की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है। अब छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, क को उड़ा दीजिए। जैसे बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से क को उड़ा दीजिए, तो ये बड़ा ऊ है। ध्यान दीजिए, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है ना। उसका भी होता है, इसमें मात्रा में होता है। जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, री में ऐसे लिखेंगे, जहाँ री की मात्रा लिखना हो आपको ऐसे लिखना है, तो ये री की मात्रा है। समझा गया। उसी तरह से ए की मात्रा में, तो ए मतलब के हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से क हटा देंगे तो ए की मात्रा हो जाएगा। जैसे कै लिखते हैं तो कै में हम लोग डबल मात्रा देते हैं, क हटा दीजिएगा तो ये ए की मात्रा हो जाएगा। जैसे को लिखते हैं तो को में हम लोग क हटा देंगे तो ये वाला मात्रा हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और जैसे क लिखते हैं तो क में यहाँ से ये वाला हटा देंगे तो ये जो मात्रा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओ की मात्रा। समझा गया। तो मात्रा बेसिकली यहाँ पे ए का मात्रा ये होता है, ओ का, ये सब याद करने की चीज़ है। इसको छोटे छोटे हिंदी हमको काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आपका हिंदी बेहतर हो और आप अच्छे से हिंदी का उच्चारण करें, हिंदी का बेहतर सीखें, जानें और सही तरीके से उसका सही यूज करें। नहीं तो अक्सर होता है कि हम पढ़ लिख करके उसके बाद जब ज़रूरत पड़ता है तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो उस बच्चों को शेयर करिए, उन व्यक्ति को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं।